हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज़ उमर अलियानी और आज की इस वीडियो के अंदर हम मल्टी लोकेशन बिजनेसेस की वेबसाइट डिज़ाइन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोकल एसईओ के अंदर किसी भी वेबसाइट की एसईओ कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसके डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज करवाना है। या अगर आप खुद कर सकते हैं तो आपने यहाँ पे दिए गए पॉइंट्स जो भी अभी आपको मैं बताऊंगा उस हिसाब से आपने उस वेबसाइट को कस्टमाइज करके डिज़ाइन ऑप्टिमाइज करना है। देन आपकी जो लोकल एसईओ की स्ट्रेटजीज होंगी या देन फिर जो आपके लोकल एसईओ के रिसोर्स होंगे एकदम से बूस्ट कर जाएंगे। सो इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिला तखीर मिलती रहे। सो यहाँ पे आज हम मूव करते हैं मल्टी लोकेशन बिजनेसेस की तरफ। ऐसे बिजनेसेस जो कि एक सिटी की बजाय मल्टीपल सिटीज के अंदर सर्विसेज दे रही हैं, तो उनका जो वेबसाइट का डिजाइन है वो कैसा करना है। उससे पहले अगर आपने सिंगल लोकेशन वाले बिजनेसेस की वेबसाइट डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो देख के आप सिंगल लोकेशन वाले तमाम बिजनेसेस की वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कुछ पेजेस आ जाते हैं, होम पेज, सर्विस पेज। यहाँ पे जो हमारे पास पेज हैं सेकेंडरी, जिसमें अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी है और ब्लॉग सेक्शंस है। ये आपका चाहे वो आपकी सिंगल लोकेशन वाली वेबसाइट हो चाहे मल्टी लोकेशन वाली वेबसाइट हो, इन तमाम के अंदर सेम रहेगा। जो चेंजेस आपकी आएंगी वो यहाँ पे आपके होम पेज और सर्विस पेजेस के अंदर आएंगी। मल्टी लोकेशन वाले बिजनेसेस के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आप अपना सर्विस कीवर्ड प्लस लोकेशन, यहाँ पे यानी कि आप अपने होम पेज के ऊपर जो भी आपकी सर्विस के रिलेटेड जनरल कीवर्ड्स हैं वो तमाम सारे यहाँ पे आप होम पेज के ऊपर कवर करेंगे और साथ में आप अपने तमाम सिटीज को भी मेंशन कर देंगे। अगर तमाम सिटीज को आप मेंशन नहीं करते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप तमाम सिटीज को अपने होम पेज के ऊपर मेंशन करके उनको इंटरनल लिंकिंग कर देते हैं, वेल एंड गुड है। उसके अलावा यहाँ पे आप उसके बाद आपके जो सर्विस पेजेस हैं जिसके अंदर सबसे पहले आपके सिंगल लोकेशन वाले बिजनेस के अंदर इंस्टॉलेशन, रिपेयरिंग और इस तरह से आपके बिजनेस के रिलेटेड जो सर्विसेज बनती थी उनके पेजेस बने हुए थे। अब आपने डेडिकेटेड पेजेस बनाने हैं सिटीज के लिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ये कुछ टेम्पलेट साइट्स देख सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे मैं इनको ओपन करता हूँ और आपको यहाँ से कुछ कंसेप्ट देता हूँ कि आपने किस तरीके से डेडिकेटेड पेजेस बनाने हैं। यहाँ पे आपके डेडिकेटेड पेजेस होने चाहिए फॉर सिटीज। फॉर एग्जाम्पल इस वेबसाइट को यहाँ से हम ओपन करते हैं, सिटी वाइड प्लम्बिंग सर्विस। अब जरा देखें इनके जो सिटी एरियाज हैं ये किस तरीके से अपने मुख्तलिफ सिटीज एरियाज को कवर कर रही हैं। यहाँ पे देखें इन्होंने डिफरेंट सिटीज के लिए डिफरेंट पेजेस बनाए हुए हैं। अब क्वींस यानी कि न्यू जर्सी के लिए इनका अलग से पेज है, ब्रॉन्क्स, ब्रुकलिन और मैनहट्टन। यहाँ पे अगर मैं क्वींस वाले पेज को ओपन कर लेता हूँ, ब्रुकलिन वाले पेज को ओपन कर देता हूँ तो यहाँ पे इन्होंने अलग से यानी कि अपने सर्विसेज के लिए यहाँ पे ये देखें न्यूयॉर्क सिटी प्लम्बर और उसके बाद ब्रॉन्क्स एनवाई प्लम्बर्स। मल्टीपल लोकेशंस में जब भी आपका कोई बिजनेस हो उसके लिए आपने बेहतर यही रहेगा कि हर सिटी के लिए एक सेपरेट पेज बना लें। अगर आपका बिजनेस न्यूयॉर्क के अंदर भी है, न्यू जर्सी के अंदर भी है, ब्रुकलिन के अंदर भी है तो कोशिश करें कि न्यूयॉर्क के लिए आपका अलग से पेज होना चाहिए, न्यू जर्सी के लिए अलग से होना चाहिए। जैसे यहाँ पे साइट के अंदर आप देख सकते हैं ये पेज इनका जो है ना ब्रॉन्क्स एनवाई प्लम्बर्स के लिए है। यहाँ पे ये पेज इन्होंने ब्रॉन्क्स जो कि न्यूयॉर्क के अंदर एक सब एरिया है या सब सिटी है उसके लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप मेटा टाइटल के अंदर भी देखें तो 24/7 इमरजेंसी प्लम्बर इन ब्रॉन्क्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें इन्होंने अपने सब एरियाज के लिए भी प्लम्बर्स नियर मी नेबर वी सर्व इन द ब्रॉन्क्स। यहाँ पे इन्होंने हर सिटी के लिए यहाँ पे एक अलग से पेज बनाया हुआ है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं बेडफोर्ड पार्क, इसके लिए अगर यहाँ पे इसको मैं ओपन करता हूँ तो इनका यहाँ पे ये देखें बेडफोर्ड पार्क के लिए अलग से एक पेज बना हुआ है। इसी तरह से इनका अगर आप देखें यहाँ पे ब्रुकलिन के लिए अलग से पेज बना हुआ है। तो यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज के हिसाब से अगर आपका बिजनेस काफी बड़ा है और उसमें मल्टीपल सिटीज आ रही हैं तो कोशिश करें कि हर सिटी के लिए अलग से आपका पेज होना चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ पे हम दूसरी एग्जांपल साइट को देखते हैं, nationwideuspaving.com। अब ये अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे डिफरेंट सिटीज के अंदर जो है ना अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो यहाँ पे इन्होंने फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना, यहाँ पे इन्होंने ये सिटीज मेंशन किए हुए हैं, यानी कि जो स्टेट्स हैं या सिटीज हैं उनके लिए यहाँ पे इन्होंने अलग से मेंशन किए। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो फ्लोरिडा के लिए इनका अलग से एक ये देखें पेज ओपन हो चुका है। ये इन्होंने फ्लोरिडा के लिए एक अलग से पेज, एक डेडिकेटेड पेज बनाया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं नॉर्थ कैरोलिना को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे इनका नॉर्थ कैरोलिना का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप अपने होम पेज के ऊपर आप इस तरह से इन सिटीज को यहाँ पे मेंशन करके यहाँ से इनको इंटरनल लिंक कर सकते अपने डेडिकेटेड पेजेस के साथ। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है सर्विस एरियाज। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने मल्टीपल लोकेशन वाले बिजनेसेस के लिए डिफरेंट सिटीज के लिए एक डेडिकेटेड पेज बना सकते हैं। इसी तरह से हम वो करते हैं, जरा हम अपनी एक और एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर लॉ
locksmith.services एरिया, अगर यहाँ पे इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सर्विस एरिया के अंदर अगर मैं आऊँ, mrlocks.com, यहाँ पे अगर सर्विस एरिया का पेज यहाँ पे मैंने ओपन किया तो यहाँ पे ये देखें, मैनहट्टन, ब्रुकलिन, क्वींस, द ब्रॉन्क्स, स्टैटन आइलैंड, इन्होंने यहाँ पे ये 4-5 सिटीज के लिए अलग से पेजेस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं किसी भी पेज को ओपन करता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं मैनहट्टन के पेज को ओपन करता हूँ, साथ में ब्रुकलिन के पेज को भी ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें इनका जो पेज है लॉकस्मिथ सर्विसेज इन मैनहट्टन, और यहाँ पे ये देखें लॉकस्मिथ इन ब्रुकलिन। तो मैनहट्टन के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने यहाँ पे मजीद सब एरियाज पे मेंशन किए हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने जिप कोड भी डाले हुए हैं। तो ये चीज आप भी कर सकते हैं। आप अगर आपका बिजनेस मल्टीपल सिटीज को टारगेट कर रहा है तो इसका मतलब है आपका बिजनेस बहुत बड़ा लार्ज बिजनेस है, तो उसमें आपके जो सब काउंटीज या फिर काउंटीज आ जाती हैं तो उनके जिप कोड्स और ये सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैनहट्टन के अंदर ये जितने भी एरियाज थे ये सारी वहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके अलावा यहाँ पे ये देखें चेस्ला, ठीक है, अपर ईस्ट साइड, यहाँ पे भी इन्होंने फेमस प्लेसेस के लिए अलग से पेजेस बनाए हुए हैं। ये देखें अपर साइड के लिए इनका अलग से पेज बना हुआ है। तो ये चीज आप भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपका होम पेज होना चाहिए, देन फिर अबाउट, लॉकस्मिथ सर्विसेज, यहाँ पे इन्होंने अपनी सर्विसेज के बारे में यहाँ पे पेजेस बना दिए, और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने फुटर के अंदर यहाँ पे सर्विस एरिया मेंशन कर दिया। सर्विस एरिया मेंशन करके इन्होंने क्या किया कि अपने सिटीज वगैरह यहाँ पर डाल दिए। अब सर्विस एरियाज अगर आप यहाँ पे लाइक जैसे हम नेशन वाइड पैविंग के अंदर देख रहे थे, इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था, और मिस्टर लॉकस्मिथ वालों ने यहाँ पे हेडर के अंदर मेंशन नहीं किया। सो ये जरूरी नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप इसको अपने फुटर के अंदर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आपके ये जो सर्विस पेजेस हैं ये आपके डायरेक्टली रैंक होते हैं। अब जो ब्रुकलिन वाला पेज है वो ब्रुकलिन के अंदर रैंक हो रहा होगा, जो न्यू जर्सी का पेज है वो न्यू जर्सी के अंदर रैंक हो रहा होगा। तो इस तरीके से आपने डेडिकेटेड पेजेस बना लेने हैं। यहाँ पे हमारी एक और एग्जांपल भी है, ये इसको भी मैं जरा ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें jameslewis.electrical.com, इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले होम पेज, उसके बाद अबाउट अस के अंदर अपनी ये इन्होंने अपने बारे में, कंपनी के बारे में, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि अपनी कंपनी के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस लिखनी है। देन फिर सर्विस के अंदर आए तो यहाँ पे इन्होंने अपनी सर्विसेज वगैरह मेंशन कर दी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने रेट्स भी मेंशन कर दिए, और सर्विस एरियाज के अंदर ये देखें इन्होंने डेडिकेटेड पेजेस बना दिए मैनहट्टन के लिए, क्वींस के लिए, स्टैटन आइलैंड के लिए, ब्रॉन्क्स के लिए। यहाँ पे अगर मैं मैनहट्टन के पेज को ओपन करता हूँ, लेट्स सी यहाँ पे इन्होंने मैनहट्टन के पेजेस के अंदर सब पेजेस बनाए हुए हैं कि नहीं बनाए हुए, ये अभी आपके सामने आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे इन्होंने मैनहट्टन के पेज के ऊपर स्पेसिफिक एक डेडिकेटेड पेज बनाया हुआ है, और इसके अंदर इन्होंने कोई मैनहट्टन का सब पेज नहीं बनाया हुआ। सो अगर यहाँ पे आप अपने जिप कोड्स और मैनहट्टन के सब एरियाज वगैरह मेंशन कर दें तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं बनाते तब भी कोई मसला नहीं है। तो इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है बहुत अच्छा डिजाइन है, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने बनाई हुई हैं। तो ये था हमारे पास केस 1, जिसके अंदर हम क्या करते थे, होम पेज, उसके बाद हमारे जो सर्विस के पेजेस थे यानी कि इंस्टॉलेशन, रिपेयरिंग, ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी उसके रिलेटेड यहाँ पे हमारे सर्विसेज बनती हैं उनका एक अलग से पेजेस बनाना है। देन फिर क्या करना है, डेडिकेटेड पेज बनाना है सिटीज के लिए, जैसे यहाँ पे इन्होंने सिटी वाइड प्लम्बर वालों ने बनाया हुआ था, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने नेशनल पैविंग वालों ने बनाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको jameslewis.electrical.com के ऊपर दिखाया, और मिस्टर लॉक्स के ऊपर यहाँ पे आपको दिखाया। तो इस तरीके से आप हर सिटी के लिए एक डेडिकेटेड पेज बना सकते हैं। अच्छा, ये था केस 1। अब केस 1 के अंदर मसला ये है, जब आपका बिजनेस मल्टीपल सिटीज को टारगेट कर रहा हो, लाइक आपका बिजनेस कम से कम 20-25 सिटीज को टारगेट कर रहा हो, तो देन आपके लिए इतने पेजेस बनाना वो सब कुछ कॉस्टली हो सकता है। इस कॉस्ट से बचने के लिए आपके पास बजट का इश्यू है, या आपका बिजनेस अभी इतना ज्यादा नहीं है कि आप इतने ज्यादा वेबसाइट डिजाइन के ऊपर कॉस्ट बर्दाश्त कर सकें, तो उस सूरत में देन फिर आपने ये ट्राई करना है जो केस 2 है। जरा हम देखते हैं केस 2 के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं। अच्छा, पहले तो ये देखना है कि ऑल नेसेसरी पेजेस जिसमें अबाउट अस, कांटेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड ब्लॉग सेक्शंस, वो सारे आपके सेम रहेंगे, चाहे आपका सिंगल लोकेशन वाला बिजनेस हो, चाहे आपका मल्टी लोकेशन वाला बिजनेस हो। ज्यादा जो इशू आएगा, ये जो चीजें चेंज होने वाली होंगी, वो आपका होम पेज होगा और आपके डेडिकेटेड जो सर्विसेज के पेजेस हैं। तो अच्छा, इस सूरत में आप क्या करें, सर्विसेज प्लस सिटीज नेम मेंशन कर दें, जिस तरह से अभी मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे नेशनल पैविंग वालों ने किया हुआ है। तो यहाँ पे आपने होम पेज सर्विसेज प्लस सिटी नेम्स, ये आप यहाँ पे इसकी बेस्ट एग्जांपल नेशन वाइड पैविंग, इनको देख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे होम पेज के ऊपर यहाँ पे सिटीज मेंशन किए हुए हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि अपने होम पेज के अंदर डिफरेंट सिटीज के नाम मेंशन कर दें, और देन फिर क्या करें, आप जो भी आपकी सर्विस हो, अब यहाँ पे जरा आप इनका होम पेज देख लें। ये इनका होम पेज है जिसके अंदर यहाँ पे इन्होंने अपने सर्विसेज की स्पेशलाइजेशन वगैरह यहाँ पे बताई हुई है। तो ये देखें, ये इनकी मेंशन है, ठीक है। उसके बाद अब जरा हम चलते हैं इनके जो दूसरे सिटी वाइज पेजेस हैं। फ्लोरिडा, ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। नॉर्थ कैरोलिना, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जरा
फ्लोरिडा देखिएगा। अब फ्लोरिडा के लिए इन्होंने एक पेज बनाया, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कंटेंट खर्चे से बचने के लिए या क्या किया हुआ है, यहाँ पे अपनी सर्विसेज मेंशन की हुई हैं। अब बजाय इसके कि यहाँ पे ये एसफॉल्ट पेविंग इन न्यू जर्सी, इन ब्रुकलिन या फिर इन फ्लोरिडा इसका पेज बनाते, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे फ्लोरिडा के लिए जो है ना एक पेज बनाया और उसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने अपनी सारी सर्विसेज मेंशन कर दी। अब यहाँ पे देखें ना, अगर आप ये देखें जैम लिविस वालों को देखें, अगर आप यहाँ पे इस साइट को जो आपके सामने इस टाइम ओपन है, इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखें अगर आप लाइटिंग एंड पावर इंस्टॉलेशन इन ब्रुकलिन, यहाँ पे इन्होंने एक अलग से पेज बनाया हुआ है। इसी तरह से रेजिडेंशियल रीवायरिंग इन ब्रुकलिन। अब जरा इस पेज को मैं ओपन करता हूँ और इस पेज को भी ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखें अगर आप लाइटिंग एंड पावर इंस्टॉलेशन इन ब्रुकलिन NY, यहाँ पे इन्होंने इसका कंटेंट वगैरह ये सारी चीजें और डिजाइन सब कुछ सेपरेट करवाया है। इसी तरह से इन्होंने यहाँ पे ये देखिए रेजिडेंशियल रिवायरिंग इन ब्रुकलिन। अब नेशनल पेविंग वालों ने क्या किया, इस इन्वेस्टमेंट से बचने के लिए उन्होंने अपनी जो रेजिडेंशियल रिवायरिंग थी और साथ में जो उनकी लाइटिंग एंड पावर थी, सपोज करें उन्होंने यहाँ पे अपने एक ही पेज के ऊपर यहाँ पे मेंशन कर दी है। ये देखें अगर वो जेम्स लिविस electrical.com की तरह चलते तो उन्हें क्या करना पड़ता, एसफॉल्ट पेविंग इन फ्लोरिडा, इसी तरह से ड्राइववे एसफॉल्ट पेविंग इन फ्लोरिडा, इसके यानी कि सेपरेट डेडिकेटेड पेजेस बनाने पड़ते। उन्होंने सिटी के हिसाब से एक डेडिकेटेड पेज बनाया फ्लोरिडा के लिए, बेस्ट फ्लोरिडा एसफॉल्ट कंट्रैक्टर्स, और इसके अंदर उन्होंने अपनी ये तमाम सर्विसेज मेंशन कर दी। बजाय इसके कि यहाँ पे अलग-अलग पेजेस बनाते और यहाँ पे अलग-अलग जो है ना अपनी ज्यादा कंटेंट डालते, डिजाइन डालते, यानी कि इतने ज्यादा लंबे चक्करों में पढ़ने की बजाय उन्होंने एक ही पेज के ऊपर ये सारी चीजें कर दी। अब ये देखें इनका ये फ्लोरिडा के लिए है जिसके अंदर तमाम उनकी सर्विसेज आ गई, और इसी तरह से इनका नॉर्थ कैरोलिना वाला देखें पेज, इसके अंदर भी यही सर्विसेज यहाँ पे मेंशन है। तो यानी कि यहाँ पे इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, डेडिकेटेड सिटी नेम्स, एक डेडिकेटेड सिटी नेम के साथ हम एक पेज बनाते हैं, देन फिर हमारी जो भी सर्विसेज होती हैं उनको हम हर सिटी के पेज के अंदर मेंशन कर देते हैं। लेट्स सपोज हमारा सिटी है न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क के अंदर हमारी जो सर्विसेज हैं इंस्टॉलेशन की है, रिपेयरिंग की है और बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी हम मेंशन कर देंगे। सबसे पहले हम न्यूयॉर्क का एक पेज बनाएंगे और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, जिस तरह से अभी मैंने आपको चेकआउट करवाया यहाँ पे पेविंग वाली साइट के ऊपर, तो इन्होंने भी यहाँ पे ये देखें इंस्टॉलेशन, रिपेयरिंग और बाकी तमाम सर्विसेज के हिसाब से आपने न्यूयॉर्क वाले पेज के ऊपर मेंशन कर देनी है। इसी तरह से देन लेट्स सपोज आपका पेज है न्यू जर्सी का, तो सेम जो आपकी सर्विसेज यहाँ पे हैं वो यहाँ पे आप डिजाइन कर दें, इंस्टॉलेशन की हो, रिपेयरिंग की हो, जो भी हो वो सारी यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। तो इस तरीके से यानी कि केस 2 के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट बचा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे अपने सिटी के हिसाब से ये देखें बेस्ट फ्लोरिडा एसफॉल्ट कंट्रैक्टर्स, अब यहाँ पे इन्होंने अपनी तमाम सर्विसेज मेंशन की हुई हैं, एसफॉल्ट पेविंग, एसफॉल्ट ड्राइव अवे एसफॉल्ट पेविंग, पार्किंग अलॉट पेविंग, ये इन्होंने अलग-अलग पेजेस बनाने की बजाय एक ही यानी कि फ्लोरिडा वाले पेज के ऊपर बना दी है। अगर यहाँ पे हम जैम लिविस electrical.com को देखें तो इन्होंने यहाँ पे ये देखें सब पेजेस बनाए हुए हैं, कमर्शियल इलेक्ट्रिशियन इन ब्रुकलिन, रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिशियन इन ब्रुकलिन, उसके बाद यहाँ पे ये देखें ईवी कार चार्जर इंस्टॉलेशन इन ब्रुकलिन, उसके बाद ये देखें जनरेटर इंस्टॉलेशन इन ब्रुकलिन। अगर ये यहाँ पे एक ऐसा पेज बनाते हैं ब्रुकलिन के लिए और उसके ऊपर ये अपनी तमाम सर्विसेज जिसमें जनरेटर इंस्टॉलेशन, कमर्शियल ईवी चार्जर इंस्टॉलेशन, लाइटिंग फिक्सचर्स, ये सारी सर्विसेज मेंशन कर देते जिस तरह से नेशन पेविंग वालों ने मेंशन की हुई है, तो इनकी इन्वेस्टमेंट बच जाती। तो दोनों स्ट्रेटजीज अप्लाई की जा सकती हैं, डिपेंड करती हैं आपके बजट के ऊपर। अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप इस जेम्स लिविस electrical.com की जो स्ट्रेटजीज हैं, ये जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाई हैं, सेपरेट पेजेस फॉर सेपरेट सर्विसेज, यानी कि एक डेडिकेटेड पेज बनाए हर एक सर्विस के लिए, ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे आपके सारे कीवर्ड डिटेल से कवर हो जाते हैं और आप गूगल की नजर में टॉपिकल अथॉरिटी अडॉप्ट कर लेते हैं। और अगर आपके पास इतनी ज्यादा पेजेस बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप इतने ज्यादा डिजाइनर को और कंटेंट राइटर को और बाकी सारी चीजें वेबसाइट मैनेज करने के लिए नहीं दे सकते, तो देन फिर आप क्या करें, एक सिटी के लिए डेडिकेटेड पेज बनाएं और उसके ऊपर तमाम सर्विसेज मेंशन कर दें। यानी कि आपके पास दो ऑप्शन है अगर आपका बिजनेस मल्टी लोकेशन वाला है, या तो आप ये करें कि या तो आप केस 1 की सूरत में ये करें कि डेडिकेटेड पेज बनाएं हर सिटी के लिए, हर सर्विस के लिए, और केस 2 के अंदर अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप एक डेडिकेटेड पेज बनाएं सिटी के लिए और उस सिटी के ऊपर आप अपनी तमाम सर्विसेज को मेंशन कर दें। तो खैर ये थी स्ट्रेटजीज जो कि मैंने आपको बताई, किस तरह से आपने लोकल बिजनेस की वेबसाइट्स को डिजाइन वाइज ऑप्टिमाइज करना है, किस तरीके से उनको डिजाइन करवाना है, क्या खुद करना है। अब जरा बात करते हैं, अगर आप लोकल एसईओ के अंदर काम कर रहे हैं और अगर आप डिजाइनर हैं या फिर अगर आप किसी डिजाइनर को सजेस्ट कर रहे हैं कि यार ऐसा डिजाइन बनाएं, क्योंकि ये जो डिजाइनर होता है उसको इन चीजों का नहीं पता होता, लेकिन ये चीज आपने मेक श्योर करनी है कि आपकी वेबसाइट
का डिजाइन ऑप्टिमाइज होना चाहिए, तभी जाके आपको गूगल के अंदर रैंकिंग मिलेगी। अब यहाँ पे मैं एक साइट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, nicepage.com। यहाँ पे वेबसाइट टेम्पलेट्स के अंदर यहाँ पे 10,000 प्लस यहाँ पे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप किसी भी बिजनेस के रिलेटेड वेबसाइट के बहुत अच्छे टेम्पलेट्स देख सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे अभी मैं प्लम्बर के बारे में टाइप करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं सर्च करता हूँ तो ये देखें प्लम्बर वेबसाइट टेम्पलेट्स। अब यहाँ पे प्लम्बिंग के रिलेटेड जो वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स हैं तो यहाँ पे वो आ चुकी हैं। अब यहाँ पे आप पेजेस टाइप्स के अंदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको होम पेज के लिए टेम्पलेट चाहिए, आपको लैंडिंग पेज के लिए, पोर्टफोलियो के लिए, टीम पेज के लिए, ब्लॉग पेज, अबाउट पेज। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं होम पेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें यहाँ पे 1180 होम पेज के टेम्पलेट पड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं प्लम्बर टाइप करता हूँ, लेट्स सी यहाँ पे प्लम्बर मैंने टाइप किया और उसके बाद देखता हूँ। अच्छा, जैसे यहाँ पे मैंने प्लम्बर टाइप किया तो यहाँ पे वो कहता है कि प्लम्बर के रिलेटेड कोई ऐसा टेम्पलेट नहीं पड़ा हुआ, बट आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं सोलर कंपनी के लिए पड़ा हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो और भी इंस्टॉलेशन की जो कंपनीज हैं उनके बारे में भी पड़ा हुआ है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं डेमो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ये देखें साइट लोड हो रही है। तो यहाँ पे ये देखें मैं इसको डेस्कटॉप मोड के ऊपर प्रीव्यू करता हूँ। सबसे पहले ये देखें लोड हो रही है, अभी लोड हो जाए तो देन ये प्रॉपर डिजाइन नजर आएगा हमें। खैर यहाँ पे मेरा थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, ये पेज अभी लोड हो रहा है। तो इस टेम्पलेट को देखें, वी आर अ लीडर इन इंडस्ट्रियल बिजनेस। अब ये सोलर कंपनी के लिए इन्होंने यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा होम पेज डिजाइन करके रखा हुआ है, आप इसको फॉलो अप कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें इन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। तो यहाँ पे अगर आप नेशन पेविंग वालों को देखें तो इनका डिजाइन भी बिल्कुल सेम है, इन्होंने आई थिंक यहीं से कॉपी किया या जो भी सीन है। तो इनका डिजाइन और उस डिजाइन के अंदर यानी कि काफी सारी चीजें जो है ना मिक्सअप हो रही हैं। ये देखें यहाँ पे सेम एज इट इज, यहाँ पे इनके भी ऐसे बॉक्स बने हुए हैं और इसके देखें तो इनके भी वैसे ही बने हुए हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस और यहाँ पे ये आपका होम पेज का एक टेम्पलेट है। इसी तरह से आप यहाँ से बैक जाए, यहाँ पे बैक आने के बाद यहाँ पे आप पेजेस टाइप्स के अंदर आपको लैंडिंग पेज चाहिए, पोर्टफोलियो पेज चाहिए, जो भी आपको पेज चाहिए यहाँ पे आप सैंपल देख सकते हैं। उस सैंपल को देखते हुए आप अपने डिजाइनर को दें और उसको एलिमेंटर के ऊपर डिजाइन करवा लें। अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर हैं या कोई भी आपके पास CMS है, कस्टम CMS के ऊपर जा रही है, स्केचस्पेस है, कुछ भी है, तो ये सारा पेज इजीली डिजाइन किया जा सकता है। तो यहाँ से आपको टेम्पलेट देख के बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा जब भी आप किसी बिजनेस की वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हो या उसकी SEO कर रहे हो तो मेक श्योर करें कि आपकी वेबसाइट का डिजाइन अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज होना चाहिए और उसके अंदर आपका होम पेज, डेडिकेटेड पेजेस, सर्विस पेजेस, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशंस पेजेस, ये तमाम पेजेस आपकी साइट के ऊपर होने जरूरी हैं। और उसके अलावा यहाँ पे nicepages.com, इसको आप विजिट करके बहुत ज्यादा टेम्पलेट्स वगैरह देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो वेल आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। चाहे आपका सिंगल लोकेशन वाला बिजनेस है, चाहे आपका मल्टी लोकेशन वाला बिजनेस है, तो वेबसाइट डिजाइन के हवाले से आपको सारी चीजें इंशाल्लाह क्लियर हो चुकी। फर्दर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम ऑन पेज SEO करेंगे, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शंस और बाकी सारी चीजें जो भी ऑन पेज SEO के अंदर की जाती हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड बी सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।